आज बात करते हैं देश के जांच एजेंसियों पर। देश के जांच एजेंसियां निष्पक्ष है तो सत्ताधारी या विपक्ष पार्टियों को एक नज़र से क्यों नहीं देखती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये देश की जांच एजेंसियां हैं और एजेंसियां हो सकती है जिनका नाम मालूम नहीं हो सकता है, मेरे जानकारी में नहीं है। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। जिस तरह से देश में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से देश में जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है, ये देश को देखने को मिल रहा है। अगर यही जांच एजेंसियां निष्पक्ष है, ये किसी पार्टी के अंदर में काम नहीं करती है, किसी पार्टी के अंदर के बात को नहीं सुनती है, किसी पार्टी के अंदर से के सहमति से काम नहीं करती है, तो ये देश के कुछ और मामला है जिन पर ये जांच एजेंसियां जांच क्यों नहीं करती है। देश के लिए जो घातक सिद्ध हुआ, जो घटना घटी है, उसकी जांच देश को क्यों नहीं बताती है जांच करके। गोधरा कांड की जांच अभी तक से नहीं हुआ, पुलवामा आतंकी हमले की जांच अभी तक से नहीं हुआ। सीबीआई 15 दिन के अंदर देश को बताना चाहिए कि इसका किस कारण से हमले हुए और करवाने वाले इस हमले के पीछे किसका साजिश था, लेकिन देश के जांच एजेंसियां इसका जांच नहीं करेगी। ईडी, इनकम टैक्स जिस तरह से सत्ता में रहते हुए भी लालू प्रसाद यादव को हेमंत सोरेन की जांच की गई, केजरीवाल की जांच की गई, लेकिन उसी तरह से भाजपा के नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगता है तो कोई जांच नहीं होता है। जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच नहीं कर पाती है। बहुजन पार्टियों को खासकर देखने को मिलता है कि सरकार गिराने के लिए जांच एजेंसियां सक्रिय रहती है, लेकिन भाजपा पार्टियों पर जांच एजेंसियां चुप्पी साध लेती है। ईडी, इनकम, सीबीआई का दुरुपयोग होता है। राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव आते ही बहुजन नेताओं की जांच शुरू हो जाती है। चुनाव से ठीक 6 महीना पहले से शुरू हो जाता है। तब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सक्रिय रूप से बुलाने लगती है और देश के प्रधानमंत्री बहुजन नेताओं की जांच करवाने लगते हैं, इसलिए कि बहुजन नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। किसी नेता को 10 साल तक जेल जाने के बाद भी 15-20 साल से जांच चलती रही है। जिस तरह से देखने को मिला लालू यादव जी को, उनकी जांच बार बार होती रहती है। उसी तरह की घटना यूपी में अखिलेश यादव जी को 10 साल की सरकार बीतने के बाद भी उनकी जांच होती रहती है। वही हाल बहन कुमारी मायावती जी को है कि 15 साल की सरकार बीतने के बाद भी उनकी जांच होती रहती है, इसलिए कि वो बहुजन समाज के लोग हैं और बहुजन समाज को मीडिया में बदनाम किया जाए जांच एजेंसियों के माध्यम से। ये भी हो सकता है, लगता है कि जांच एजेंसियों के नकाबपोश कर देश के प्रधानमंत्री बहुजनों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जाते तो नहीं है। ये भी संभावना हो सकती है, इसलिए कि जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है और उन्हें बहुजन समाज पार्टी को साथ मजबूती से खड़ा रहते हैं, इसलिए मीडिया में चलाया जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से के डर से डरी रहती है, वो घरों में निकलती नहीं है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री डरा हुआ है। इस देश के प्रधानमंत्री डरा नहीं होता तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं करता। इस देश के विपक्षी नेताओं को
परेशान नहीं करता, सरकारें नहीं गिराता। जिस तरह से झारखंड में देखने को मिला कि 1 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके सरकार गिराकर उन्हें जेलों में डाला गया, लेकिन 650,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पर इस देश के जांच एजेंसियां कोई भी जांच नहीं कर रही है। और ये भी देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब आया तो 21 दिन के बाद भी उन्होंने 6 महीना और वक्त मांग लिया है। और यही काम अगर बहुजन समाज के नेताओं पर होता, ओबीसी समाज के नेताओं, दलित समाज के नेताओं पर होता, तो ये 15 दिन का 10 दिन के अंदर ही जांच एजेंसियां गड्ढा खोद के निकाल देती कि कहाँ से पैसा आया है, किसने पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। लेकिन ये जांच एजेंसियां भाजपा के गुलाम तोते बन गई है। इसलिए ये भाजपा के आरोप पर, किसी भी आरोप पर ये जांच एजेंसियां जांच नहीं करती है। ये जांच एजेंसियां सक्रिय नहीं रहती है और हर बार चुनाव में बीतने के बाद या 6 महीना साल भर की जांच एजेंसियां समय मांगती है। इसलिए कि 2024 में चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनाव बीतने की इंतजार कर रही है ताकि इसका खुलासा आम नागरिकों को पता न चले, देश के पता न चले। इस तरह से जांच एजेंसियां एक पार्टी की बन गई है, एक सरकार की बन गई है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।